पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा स्पेशल कार्यक्रम नहले पे दहला। हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए अभी बाबा एक प्रश्न है कि नीतीश ने क्यों 17 महीने में ही भंग कर दिया था कमेटी। आपने ऐसा सवाल पूछ दिया है कि जिस सवाल का जवाब सवाल ही होगा। हम आपसे पूछते हैं कि 17 महीने में क्यों सरकार गिरा दिया था। जी निश्चित रूप से नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के जो चीजें सामने आती हैं वो बहुत कुछ कहानियों को जन्म देती हैं। आपने एक सवाल किया कि 17 महीने में क्यों भंग कर दिया। ये नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है, वो कभी भी कमेटी बना सकते हैं, कभी भी कमेटी भंग कर सकते हैं। संवैधानिक नियमों के तहत उन्हें एक निश्चित समय में कमेटी बनानी पड़ती है। अब जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो 2024 के चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड का जो सामने से नजर आया है वो एक दो तरह की बातें सामने नजर आ रही है। एक ठंडा है, एक गर्म है, यानी एक अच्छा और बुरा दोनों पहलू है। पहली बार ये कि जनता दल यूनाइटेड अपनी 16 में से मात्र 12 सीटें जीत पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी 17 में से 12 ही जीत पाई, लेकिन नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बराबरी में ही सीट जीत करके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और उनके लोगों में कुछ तो बात ऐसी होनी चाहिए जो आगे आने वाले 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रेटेजिकल जो तैयारी है वो करें। अब इस बात को लेकर के आप एक बात तो आराम से समझ रहे होंगे कि इस पूरी कहानी में एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार ने 17 महीने 18 महीने पहले जो सरकार माफ कीजिएगा जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को भंग करने के लिए वो जंबो कमेटी कही जा रही थी और 250 से ज्यादा लोगों को उस कमेटी में जगह दिया गया था, जिसमें से लगभग 130 से ज्यादा इस बार कमेटी में शामिल नहीं किए गए हैं। ये एक नीतीश कुमार का बड़ा मूव है और ये कमेटी आप समझ सकते हैं कि 2025 के मद्देनजर रखी गई होगी, इसलिए इस पर सामंजस्य भी बिठाया गया होगा। लेकिन इस कमेटी को भंग करने के पीछे नीतीश कुमार ने एक मैसेज दिया है और वो मैसेज बड़ा क्लियर है। जनता दल यूनाइटेड इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, और ये तैयारी कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार अपने सांगठनिक बदलाव के साथ साथ अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। संगठन में वैसे लोगों को जगह दी गई है जो पार्टी के नजर में आने वाले विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संगठन में एक नया रूप दिया है पिछले संगठन को भंग करके। पिछली कमेटी में हमने बताया कि 250 से ज्यादा सदस्य हुआ करते थे, तो इस बार 115 लोगों को इस कमेटी में जगह दी गई है और कई दिग्गजों को छुट्टी कर दी गई है। ये भी एक बड़ा सवाल है और इस सवाल ने कहीं ना कहीं पूरे जो कहा जाए तो मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक जगत को असमंजस में डाल रखा है कि आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। अब इस पूरी कहानी का एक प्लॉट आपको हम बता रहे हैं, वो प्लॉट भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो प्लॉट है कि जब ये कमेटी बनी तो इस कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 49 महासचिव और 46 सचिव बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग जातियों को लेकर के भी हमने बताया था कि अलग अलग जातियों को भी इसमें स्थान दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात है जो आपको बता रहे हैं, वो 3 बातों पर मैं विशेष ध्यान दूंगा और जो मैंने महसूस किया है मैं उसकी बात करूंगा कि नीतीश कुमार ने आखिर इस कमेटी को पिछली कमेटी भंग करके नई कमेटी बना करके मैसेज क्या दिया है और कैसे क्लियर मैसेज है। सबसे पहले तो उपाध्यक्ष की लिस्ट में देखें तो पिछली बार शामिल लक्ष्मेश्वर राय, खुर्शीद अहमद, जय कुमार सिंह, डॉक्टर रंजू गीता, वीरेंद्र प्रसाद सिंह जैसे दिग्गज, श्याम बिहारी प्रसाद, अशोक कुमार, लखन ठाकुर, मुजाहिद आलम, वीरेंद्र सिंह दांगी, अंजलि सिंह, बीके सिंह, विश्वनाथ सिंह और टुनटुन जैसे कई बड़े नेताओं को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। तो वहीं केवल 10 उपाध्यक्ष बना करके इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट लाया गया है और ये ट्विस्ट सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इसमें वीरेंद्र प्रसाद सिंह, अजीत चौधरी, महाबली सिंह, मुनेश्वर चौधरी, संजय सिंह, हारून रशीद, बैद्यनाथ प्रसाद विकल, प्रमीला कुमारी प्रजापति, अमर कुमार अग्रवाल और कलाधर प्रसाद मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब ये बात अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे की कहानी और रणनीति क्या हो सकती है। इस रणनीति में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो ये रास्ता अपनाया है, इस रास्ते में उन्होंने ये समझा है कि आने वाले 2025 के चुनाव के लिए जो उन्हें चाहिए उस तरह की कमेटी बने और उस कमेटी का एक अपना
अलग पहचान हो। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है, और वो है कि 49 लोगों को प्रदेश महासचिव बनाया गया है, जिसमें से वासुदेव कुशवाहा, मनीष कुमार, धर्मेंद्र चंद्रवंशी, राणा रणधीर सिंह चौहान, भूमिपाल राय, मेजर इकबाल, हैदर, वीरेंद्र कुशवाहा कुछ प्रमुख नाम हैं। इस कमेटी में 9 प्रवक्ता भी बनाए गए हैं, जिसमें ऊपर वाली पार्टी की बात करें तो मीडिया को ध्यान में रखते हुए इसमें पुराने और नए चेहरों का सामंजस्य है। निहोरा यादव है, नीरज कुमार को मुख्य प्रवक्ता एक बार फिर से बनाया गया है, हालांकि लिखा नहीं गया है। अंजुम आरा, हेमराज हैं, अरविंद निषाद हैं, भारती मेहता है, परिमल कुमार हैं, इन सभी को स्थान दिया गया है। अनुप्रिया को भी दिया गया है और मनीष कुमार भी इस टीम में शामिल किए गए हैं, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे। अब इन सारी परिस्थितियों को आपने देख लिया, समझ लिया, लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक तरफ नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष है, तो अपने लिए उन्होंने एक कार्यकारी अध्यक्ष का जुगाड़ किया है, ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई है कि उन्होंने इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट लाया है, और इसमें रविंद्र प्रसाद सिंह को विशेष उपाध्यक्ष यानी वरीय उपाध्यक्ष की एक जिम्मेवारी दी है। अब रविंद्र प्रसाद सिंह जो है वो आते हैं कुर्मी समाज से, हालांकि ऊपर में आपने देखा होगा कि ऊपर में भी हालांकि महासचिव बनाया है, लेकिन मनीष वर्मा भी उन्हीं के समाज से आते हैं, जिनके हाथ में पूरा पार्टी का कमान एक तरह से दिया हुआ है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाए गए हैं, लेकिन मनीष वर्मा जो है वो पूरा काम देख रहे हैं। तो फिर ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उमेश कुशवाहा, और उनको कंटिन्यू की रखा गया है, इसको लेकर के रविंद्र प्रसाद सिंह को वरीय जो उपाध्यक्ष बनाया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी निश्चित रूप से इशारा करती है कि नीतीश कुमार भले ही टीम जो भी बना लें, लेकिन उनका भरोसा और विश्वास कुर्मी समाज पर ही है। जनता यूनाइटेड बिहार स्तर की सभी कमेटियों को भंग करने के बाद अब एक नई कमेटी बना करके उसमें नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष एक बनाए गए हैं। इसकी पूरी कहानी हमने आपको बता दी कि मात्र 23 में बनाई गई इस कमेटी को आखिर भंग करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसके साथ साथ जातीय समीकरण का भी हमने आपको बताया कि जातीय समीकरण किस तरह से साधी गई है। इन सारी बातों के साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि उमेश कुशवाहा को कंटिन्यू तो रखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कमेटी के बनने के बाद नीतीश कुमार के निर्देश पर कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नई कमेटी में पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे रविंदर सिंह को वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, और इसके लिए अलग से चिट्ठी जारी की गई है। उनके साथ संजय सिंह समेत 10 उपाध्यक्ष होंगे। एमएलसी नीरज कुमार प्रवक्ता है, और ये सारी कहानी जो है इस तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार ने क्लियर मैसेज दिया है। इसमें जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी नीतीश कुमार ने एक बात तो तय कर ली है कि 36 लौकुश समीकरण से लोगों को शामिल करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार का जो फोकस है वो लौकुश समीकरण की तरफ है, और एक बार फिर से उस पर उनका भरोसा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अति पिछड़ा को भी स्थान दिया है, और अति पिछड़ा को भी वो पूरी तरजीह दे करके उसमें भी आपने देखा होगा सामंजस्य बिठाए हैं। अति पिछड़ा समाज के अलग अलग जातियों को उन्होंने स्थान दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय कमेटी से लेकर के राज्य कमेटी तक दोनों जगह उन्होंने अपने लोगों को बिठाया है, और विशेष अधिकार दे करके बिठाया है। मनीष वर्मा जिनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया, उसके बाद उनको किस तरह से तेजी से अधिकार दिए गए, संगठन की पूरी जिम्मेवारी उनके हाथ में है, और वो उस काम में लग भी गए हैं। तो वहीं आपने ये भी सुन लिया कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने अचानक से ये सब कुछ किया है, और अपनी जो नई कमेटी है उसमें रविंद्र सिंह जो कि पहले राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, उन्हें प्रदेश कमेटी में ला करके उन्हें वरीय उपाध्यक्ष बना करके एक बार फिर एक कुर्मी नेता को पार्टी का कमान एक तरह से समझिए तो उनके हाथ में दिया है। उमेश कुशवाहा आप पहले से जानते हैं कि उमेश कुशवाहा अध्यक्ष हैं, लेकिन वो इशारा किसी और का सुनते हैं, अपने मन से वो कोई फैसला नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने बड़ा ही सामंजस्य बिठा करके, और वैसे लोगों को जिन लोगों पर जरा सा भी नीतीश कुमार को संदेह था कि वो आने वाले चुनाव में उस तरह से उपयोगी नहीं हो सकते हैं, उन सभी लोगों को आराम दे करके नई कमेटी बनाई है। और ये नई कमेटी पूरी तरह से नीतीश कुमार के स्टीयरिंग के नीचे है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि वो कभी भी कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। खास करके
17 महीने में सरकार गिरा देना और 17 महीने में कमेटी का भंग करके फिर से नई कमेटी बनाना, ये बहुत कुछ इशारा करती है। आगे देखिए बिहार की राजनीति में होता क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की रणनीति, उनके द्वारा लिए गए फैसले एक हाथ से अगर साइन करते हैं तो दूसरे को पता भी नहीं चलता है। इस तरह की उनकी राजनीति और रणनीति होती है। 2025 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ देखना, सुनना और बताना बाकी है। जी, तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, बाबा ने बताया नीतीश कुमार ने एक मैसेज दिया है। उपाध्यक्ष के कई बड़े नेताओं को बाहर रखा गया क्योंकि आने वाले चुनाव में एक मजबूत कमेटी बने, और नीतीश कुमार ने अपने लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना है। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।